शराब घोटाले में पिछले 6 महीने से जेल में बंद चैतन्य बघेल आखिरकार जमानत पर रिहा हो गए। जेल से बाहर आते ही भूपेश बघेल खुद गाड़ी चलाकर अपने बेटे को लेकर आए और जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया। चरणदास महंत भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे। उनकी रिहाई के साथ ही सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ कानूनी राहत है या छत्तीसगढ़ की राजनीति में चैतन्य बघेल के पारी की शुरुआत भी है। खुद भूपेश बघेल ने कहा कि चैतन्य पहले राजनीति में नहीं थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें बड़ा नेता बना दिया है। देखिए, वो तो नॉन पॉलिटिकल था, बीजेपी है वो राजनीति में घसीट ले आई उसको। इतने सारे जो चैतन्य को जो नहीं जानते थे, मैं मतलब 100 करोड़ भी खर्चा करता तो शायद लोग नहीं जानते, उतना तो बीजेपी वालों ने कर दिया। वहीं भूपेश बघेल के धुर विरोधी और वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई भी आ सकता है, आप किसी के पुत्र हैं तो राजनीति में अवसर मिल सकता है, लेकिन जगह बनाने के लिए आपको लोगों के बीच स्वीकारोती बनानी पड़ती है। इसके बाद ही उन्होंने ये भी कहा कि चैतन्य पहले से राजनीति में है। एक तरफ जहां भूपेश बघेल कह रहे हैं कि उनके बेटे को बीजेपी राजनीति में ले आई है, तो दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव कह रहे हैं वो पहले से राजनीति में है। मौका उनको मिलता है राजनीति में आना, तो बहुत लोग आते हैं जिनकी स्वीकारोक्ति बनती है। किसी के आप पुत्र हैं, किसी के परिवार के सदस्य हैं, उसमें आपको अवसर मिल सकता है प्रवेश का। जगह बनाने के लिए लोगों के बीच में आपको स्वीकारोक्ति बनानी होती है। भूपेश जी के पुत्र हैं तो राजनीति में तो थे ही, कॉन्स्टिट्यूंसी का भी देखते थे, बाकी काम भी देखते थे। तो मैं भी गया था एक बार, तो बिट्टू के साथ ही मेरा दौरा था। सिंहदेव के बयान के बाद बीजेपी भी चुप नहीं रही। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कवासी लखमा का जिक्र करते हुए परिवारवाद को कांग्रेस की विचारधारा बताया। कवासी लखमा तो कब से जेल में बंद, उनके लिए तो कोई पोस्टर नहीं लगा रहा है। तो इस प्रकार का जो चल रहा है, परिवार को किस तरह से लॉन्चिंग किया जाए, परिवार को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये कांग्रेस में ही चल रहा है। इतना ही नहीं, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले जैसे गंभीर मामले में भूपेश के बेटे को जमानत मिल जाती है, लेकिन उसी केस में पूर्व मंत्री कवासी लखमा अभी भी जेल में है। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि भूपेश बघेल के बेटे जेल के बाहर और आदिवासी नेता कवासी लखमा अभी तक सलाखों के पीछे क्यों है। हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले में इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपुत्र बिट्टू जमानत पर रिहा हो चुके हैं। वहीं इसी हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले के मामले में आदिवासी मंत्री कवासी लखमा आज भी जेल में सड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उसका पूछ परख नहीं कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ही उनके पढ़े लिखे ना होने का फायदा उठाते हुए सारे कागजों पर साइन होने के लिए, और आज वही आदिवासी मंत्री जेल में है। कांग्रेस की हमेशा रीति नीति रही है कि आदिवासियों का शोषण करे, आदिवासियों की राजनीतिक हत्या करे। आज इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो दीपक बैज, मोहन मरकाम, जो बस्तर के आदिवासी नेताओं के साथ किया है, वो किसी से छुपा नहीं है। और हमेशा कांग्रेस भ्रष्टाचारियों के साथ रही है, जो आज दिखा दिया कि किस प्रकार से बिट्टू का जुलूस निकाला गया। इससे साफ दिखता है कि कांग्रेस में जो जितना भ्रष्टाचार करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। ये बयान साफ कर रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सीधे हमला करने के मूड में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चैतन्य बघेल की रिहाई सिर्फ एक व्यक्तिगत जीत नहीं है, बल्कि ये छत्तीसगढ़ की सियासत में नया मोड़ साबित हो सकती है। सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर इस पूरे घटनाक्रम पर बहस शुरू हो गई है। लोग ट्वीट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और अपनी राय रख रहे हैं। आपको क्या लगता है, चैतन्य बघेल राजनीति में आएंगे और बड़ा असर डालेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए वह छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।